नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार टुडे। अब खबर पटौदी से। आपको बता दें कि पटौदी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह ने किया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक रामवीर चौधरी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपने कार्यालय का उद्घाटन आम आदमी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कराया गया और इस दौरान पटौदी क्षेत्र से काफी कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि इस दौरान पार्टी में काफी संख्या में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई और कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उल्लास दिखाई दिया और कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि वह झंडे को लेकर देश में राजनीति कर रही है। झंडों का आयात चाइना से कराया गया। लगभग 60 करोड़ झंडों का आयात चाइना से कराया है, जिसको लेकर भारी भरकम बजट तैयार कर देश की आर्थिक नुकसान किया है। आप पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे गजेंद्र सिंह प्रभारी हरियाणा दिल्ली किसान विंग, जिनका पटौदी पहुंचने पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप पार्टी ही किसानों के मेरे वर्ग की सच्ची हितैषी पार्टी है। उन्होंने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति और नीयत में खोट है। देश की शान बान शान रहते रखा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं। पॉलिटिकल पार्टियां भी बोल रही हैं, कभी तिरंगे को भी मतलब जबरदस्ती एक तरीके से फोर्स बेचा जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है। तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, लेकिन तिरंगे की क्या जरूरत आन पड़ी है इस सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि तिरंगे का हम कर रहे हैं कि हर घर में तिरंगा चाहिए। तिरंगा तो हमारे दिलों में लगा हुआ है तिरंगा, और ये तिरंगा जो है आयात कर रहे हैं। आप भी नहीं बना पा रहे, सरकार जो है आप भी बना नहीं पा रही। चाइना से करोड़ों में 60 करोड़ तिरंगा ये आयात कर रहे हैं। तो ये तो सब इनके कौंसले हैं। ये एक महंगाई को छुपाना चाहते हैं और बेरोजगारी को छुपाना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं तिरंगे की तरफ। कभी तिरंगे, अब तिरंगे की तरफ कर दिया, पहले जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं। हमारी जो समस्या है, जो देश की समस्या है, जो जनता की समस्या है, उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। कभी भी मोदी जी, आपको पता है, कभी वो सामने जनता के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, पत्रकारों के सामने कभी आके उन्होंने बताया? कभी वो अपनी मन की बात रख देते हैं, वे उसको मानो। कभी जनता की मन की बात उन्होंने पूछी है भी आप लोगों को क्या क्या चाहिए आप लोगों को? और व्यवस्था परिवर्तन के ये सर दिल्ली के बाद जो हम प्रदेशों में घूमे हैं तो सभी जगह, क्योंकि दिल्ली एक प्रदेश नहीं, महानगर निगम भी है, कई शहर है। एक दिल्ली शहर में देहात का हिस्सा कम लगता है, तो उसके बाद अब हम लोगों ने जो किसान आंदोलन में काम किया सभी लोगों ने, तो हमें तो पता है 80% जनसंख्या गांव में रहती है। जब तक गांव के विषय में हम प्रमुखता से स्थान नहीं देंगे, हमारे कार्यकर्ता ज़्यादातर शहर से जुड़े हुए जैसे, तो पहली बार किसान विंग ने ये प्रयास किया है कि गांव में हमने मीटिंगें की, बड़े बड़े गांव में हम जाके पंचायत करी, पंचायत घर में। तो लोगों की इतनी बड़ी भावना है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए देश में, लेकिन आपका संगठन थोड़ा कमज़ोर है। हमारा वही प्रयास है कि हम आम लोगों तक पहुंच जाएं, आम किसान तक पहुंच जाएं, आम मजदूर तक पहुंच जाएं, जिससे उसको संदेश मिल जाए सही तरीके से और उसको ये विश्वास हो जाए कि ये पार्टी वाकई में इनके कार्यकर्ता बहुत है। आजकल क्या है कि लोग भीड़ देखते हैं तो एकदम आकर्षित होते हैं। तो वही हमारा मिशन है कि हम अपने किसान सेल को पूरे प्रदेश में विधानसभा तक कमेटियां बना के, और एक जो आंदोलन किसानों का हुआ है उसमें जो असफलताएं मिली हैं उसको सफल करने के लिए हम अपनी तरफ से भी एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं, जिसमें एमएसपी का मूल आधार है, दूसरी किसानों की अदर समस्याएं हैं। अभी भारी वर्षा हुई है हरियाणा में, आपने देखा होगा, सारी हमारी धान की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है 85%, और सरकार ने कह रहा कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी कहाँ सरकार हमें चाहिए?
जो किसानों का ही खा रही, किसानों से पैसे ले रही, किसानों से GST ले रही, किसानों को देना कुछ नहीं चाह रही। ये तो हकीकत हो गई है। हिंदुस्तान में सब लोग जानने लगे कि मोदी जी अपने प्रिय मित्रों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। सारी जनता जान रही धीरे धीरे। लेकिन अगर हाँ जी, लोग बड़ी तेजी से शहरों की तरफ जा रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस पे पार्टी का सर क्या- वो शहरों में इसलिए जा रहे हैं कि गांव में जो रोजगार हैं, जो किसान, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसान की आमदनी पहले अच्छी थी, आज किसान 4 मजदूर आकर अपनी खेती नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद उसका पेट नहीं भर रहा, तो मजदूरी देने में भी विवश हो गया। तो वे जो मजदूर भी लोग हैं वे भी शहर में जाके खड़े हो जाते हैं। तो शहर में रोजगार दूसरे अल्टरनेट है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड का है, कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं छोटी छोटी फार्म है, और गांव में तो केवल खेती का रोजगार है। अगर खेती को डैमेज कर दिया जाएगा तो रोजगार तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए लोग पलायन अपना शहर में एक आशा के रूप में कर रहे हैं। और किसानों को, मजदूरों को गांव में सहूलतें भी नहीं मिल रही। अब एक बिजली का मुद्दा ले लो, जैसे कि गांव में अगर ट्रांसफार्मर एक जल जाता है तो एक महीना वो चेंज नहीं किया जाता। तो वह गांव के लोग कैसे गर्मी में कैसे रात गुजारें, बच्चे उनके कैसे रात गुजारते हैं, ये उन लोगों को पता है। तो फिर लोग, हर आदमी सोचता है कि शहर की तरफ, जो गांव का लोग हैं वो शहर की तरफ कूच करते हैं क्योंकि सुविधाएं तो उनको मिलती नहीं है। शहर में थोड़ी सुविधा मिल जाती है। और आप जानते हो अच्छी तरह कि बिजली का भी अगर ट्रांसफार्मर भी लगवाना पड़ता है तो उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे के ट्रांसफर भी चेंज होता है। ऐसी तो हमारी हरियाणा सरकार है। और अभी जो ये पूरा आज का कार्यक्रम विशेष तौर पर हमारे हरियाणा को आम आदमी पार्टी ने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। उसमें साउथ जोन जो है उसका आज कार्यक्रम था ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और कुछ साथी हमारे, जो मुझे अचानक बुला लिया गया था उस दिन दिल्ली के अंदर और मेरे को ज्वाइन करा लिया था। कुछ साथी ऐसे थे जो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि भाई आप तो टोपी पहना है, भाई हमारा क्या होगा, हम भी कहाँ जाएं। तो उनका भी दबाव था। और एक कार्यक्रम तो यहाँ होना भी ज़रूरी था क्योंकि आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसे सम्मेलन, ऐसी मीटिंग्स, ऐसी बैठकें बहुत ज़रूरी है। ये बैठक उस तरह की नहीं है जैसे बीजेपी वाले करते हैं, 4 आदमी बैठ गए और कह देंगे ये देखो जी हमने सम्मेलन कर लिया है या बैठक कर ली है। तो और मेरा तो एक ही बात है कि मैं सन 2000 से 2005 तक एमएलए रहा, उसके बाद भी बहुत से एमएलए बने, विधायक बने, लेकिन आज तक मैं जो जिंदा हूँ राजनीति के अंदर, सक्रिय राजनीति के अंदर, वो इन साथियों की वजह से हूँ जो आज आए हुए थे। और ये सभी आज जितने भी साथी हैं सभी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और संगठन को मजबूती के तरीके से चलाएंगे। और निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी का उज्जवल है। और हम ये दावा कर सकते हैं कि पाटौदी विधानसभा क्षेत्र को हम जीत के देंगे आम आदमी पार्टी को। यहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा, वो पार्टी तय करेगी कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन कैंडिडेट नहीं। लेकिन हमने सक्रिय राजनीति की है आज तक। बीच में 1 साल पहले मैंने मेरे साथियों से कहा था कि भाई मैं राजनीति छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं एक पारी और देखो। मैं नहीं, वो चलो बाद की बात है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं XMLA होने के नाते से ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे टिकट मांगने का अधिकार नहीं है। अधिकार तो लोकतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है। मैं भी मांगूंगा टिकट, वो पार्टी ने तय करना है किसको देगी, और जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसकी मदद करेंगे, सीधी सी बात। लेकिन हम इस सीट आपको जीत के देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ। हमारे तो जोन के प्रभारी भी यहाँ बैठे हैं, माननीय गजेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं जो हमारे हरियाणा के और दिल्ली के प्रभारी हैं, और माननीय शेर प्रताप सिंह जी बैठे हैं। सारे के सारे जितने साथी हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सीट आपको जीत के देंगे हम। और ये जो आपने मुझे जिम्मेवारी दी है,
इसमें भी हम खरा उतरेंगे। मैंने जो वहाँ बताया है कि आपने 2 महीने के कहा, हम 1 महीने के अंदर आपको पूरी बना के देंगे। तो मैं तो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बार किसी सेल में काम कर रहा हूँ। मैं मेन उसमें रहा हूँ हमेशा, हाँ, मेन स्ट्रीम में। इसमें ज़्यादा जेजेपी और INLD के थे। महिला वो तो इसकी क्या नाम है, जेजेपी की महिला जिला अध्यक्ष रही, कांग्रेस की भी 5 साल तक वो महिला अध्यक्ष रही है जिला गुड़गांव की, और जेजेपी की भी अब 3 साल थे, तो 2 साल से वो जेजेपी की अध्यक्ष थी। और मैं मुंह छुपा के नहीं आया हूँ, मैं दुष्यंत जी को कह के आया हूँ कि मैं इस पार्टी में काम नहीं कर सकता, अपमानजनक स्थिति में हम काम नहीं कर सकते। मेरे ऊपर बहुत आरोप लगते हैं, कई साथी कह देते हैं तीसरे दिन बदल जाओ यो, तो हम गुलाम नहीं है किसी के। गाली हम खाएं और मजे कोई और ले, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। आप लोगों को सबको पता है, आप तो सभी पटौदी के रहने वाले, पटौदी में क्या काम हो रहा है आप सबको पता है। तो हम कोई मजबूरी के अंदर आदमी कोई संगठन छोड़ता है, आप ये ना समझें कि, और मैं तो सत्ताधारी पार्टी छोड़ के मैं विपक्ष में आया हूँ, नहीं तो लोग तो विपक्ष को छोड़ के ये देते। और मेरे से कईयों ने कहा भी था, कई साथियों ने कहा ये बात कि यार अभी तो 2 साल पड़े हैं सरकार के, और आपकी तो ठीक है पहुँच सीधी है, और पहुँच तो सीधी है, काम तो कोई नहीं होते। और इस बात का तो आप सबको पता है, मेरे से क्या पूछो, सब भुगतभोगी हैं। कोई आदमी जेजेपी का पटौदी विधानसभा क्षेत्र का ये कह दे कि मेरा ये काम हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूँ, कोई कह दे। और ये सब ढकोसलेबाजी। अभी ये क्या कहते हैं, सुना है कि नगर परिषद बन रही। आप ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण पंचायतों को छेड़ के और उसको शहर बनाने जा रहे हैं। चौधरी भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर रहे, बहुत दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे। आदमपुर को उन्होंने नगर पालिका नहीं बनने दिया, वो कहते थे पंचायत ठीक है। तो पंचायत में जो सुविधाएं मिलती हैं, पंचायत में जो छूट मिलती है, वो नगर पालिकाओं में या नगर परिषद में या नगर निगम में नहीं मिलती। आपको एक बाथरूम भी बनाना है तो उसके लिए भी आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेंगे, 70 तरह के टैक्स लग जाएंगे। सुविधा क्या मिलेगी? कोई सुविधा नहीं, उससे नुकसान है। 10 गांवों को इन्होंने लेके और ये बनाने जा रहे हैं। तो ये और माननीय हमारे विधायक जी कहते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। भाई ड्रीम तो ये 3 साल 2-2.5 साल तक बढ़िया लगते हैं, क्योंकि पहला फेज होता है ना जो एमएलए का 5 साल के अंदर, आखिरी फेज में तो भयानक सपने आते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक हो जाता है। जब जनता के बीच में जाना है तो भयानक सपने आएंगे। अब तो ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं रहे। तो हम बिल्कुल 100% आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे और किसान विंग को मजबूत करेंगे। जो मुझे जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, मैं उसको पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। हमेशा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर झूठ और लूट की राजनीति करती है, धरातल पर कोई काम नहीं करती, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी ही गरीबों की सच्ची हितैषी पार्टी है। आने वाले समय में हरियाणा में भी पंजाब की तरफ आपकी सरकार बनेगी तथा जल्द ही संगठन का विस्तार किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर शेर सिंह प्रभारी हरियाणा किसान विंग, जिलाध्यक्ष वीर सिंह राणा, सुखबीर तनवर, अतर सिंह फौजी, करतार सिंह नैनवा, अन्नू पटौदी तथा सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।